हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के जो एग्जाम के लिए भी और नीट जेडब्ल्यू अगर देंगे तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है हमने किस टॉपिक से लिया। टॉपिक का नाम है पास्कल्स लॉ एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, जिसे हम लोग लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही बेसिक से चीज़ों को मैंने वहाँ पे समझाया, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ है ना। जैसे कि एक था हाइड्रोलिक लिफ्ट और एक क्या था एप्लीकेशन हाइड्रोलिक ब्रेक, गाड़ियों पे ब्रेक जो लगते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक वही ब्रेक। ठीक है, तो वो दोनों एप्लीकेशंस को मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से समझा, आप लोग वहाँ से देख लेना एक बार। ओके, तो देखो उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड यानी एग्जांपल्स बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, तो उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, मेनली हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क होंगे जो बहुत ही आसान है, आप लोग कर पाओगे। ओके, टफ तो है ही नहीं, मैं टफ नहीं बोलूँगा। ठीक, इंटरेस्टिंग है क्वेश्चंस, हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे बेसिक से चीज़ों को है ना, तो एकदम आसान हो जाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पे जो हम लोग ये क्वेश्चन लिख के रखा है मैंने, ओके, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक की 10.6 नंबर एग्जाम्पल है। ठीक है, आप लोग बुक में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो 10.6 और एक क्वेश्चन करूँगा जो है एनसीईआरटी बुक की एग्जाम्पल नंबर कितना 10.5। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल से हम लोग 2 क्वेश्चंस लेंगे 10.5 एंड 10.6 और एक क्वेश्चन मेरी तरफ से। ठीक है, तो इसे हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक की 10.6 नंबर एग्जाम्पल है। ठीक है, 10.5 को थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन ए कार लिफ्ट compressed air exerts a force of F1 on a small piston having a radius of 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तुमको क्या बोला गया कि रेडियस 5 सेंटीमीटर है किसका, जो पिस्टन है उसका। ठीक है, दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू ए सेकंड पिस्टन ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 2 पिस्टन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में हाइड्रोलिक लिफ्ट है क्या और दिखता कैसे है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने समझाया था ये सब, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अगर वीडियो वो नहीं देखे हो तो आप लोग इसको देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एरिया एक एरिया है और ये एरिया इसको हम नाम दे देते हैं A2 एरिया और इसका नाम देते हैं A1 एरिया। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो इसमें लिक्विड रखा गया। ओके, तो ये लिक्विड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होता है। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। अभी देखो सपोज अपने यहाँ पे फोर्स लगे और एक पिस्टन किधर है, पिस्टन ये है। ठीक है, तो ये एक पिस्टन है ऐसे मान लो। ठीक है, और यहाँ पे भी ये पिस्टन है। ठीक है, तो ये पिस्टन मूव हो सकता है, सीरीज में देखो ना वो पिस्टन रबर कॉर्क के जो पिस्टन है तो मूव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पिस्टन मूव हो सकते हैं, ये ऊपर नीचे ऐसे हो सकता है। तो अभी देखो आपने जो फोर्स लगाया यहाँ पे, तो F1 फोर्स लगाया। ठीक है, और क्या होता है कि पास्कल ने क्या बोला था कि यहाँ पे जितना प्रेशर होंगे वहाँ पे भी उतना ही प्रेशर होंगे, मतलब इस एरिया A1 में जितना प्रेशर लगेंगे एरिया A2 में भी उतना प्रेशर लगेंगे। इसका मतलब यहाँ पे सपोज प्रेशर कितना हुआ, P1 हुआ, और यहाँ पे सपोज प्रेशर कितना हुआ इस एरिया में, P2 हुआ। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू पास्कल P1 इज इक्वल टू P2। ठीक है, और हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे A1 F1 लिख दिया और यहाँ पे F2 A2 लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने लिखा प्रेशर P1 इज इक्वल टू P2 यानी F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2। ठीक है, आया समझ में, आसान है ये सब। तो अभी देखो ये जो F1 फोर्स लगा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ये लिक्विड इस पे एक फोर्स लगाएंगे। ठीक है, वो फोर्स कितना होंगे, F2 होंगे। ओके, तो ये जो F2 फोर्स लगा यहाँ पे, ये फोर्स ज़्यादा होंगे क्योंकि ये एरिया ज़्यादा है। वही तो खेल है ना हाइड्रोलिक लिफ्ट का। आपने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा फोर्स लगाया एंड बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल फोर्स यहाँ पे एक बड़ा सा फोर्स की इफेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा सा फोर्स से आपने ज़्यादा फोर्स की क्रिएशन किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सपोज एक गाड़ी रख दी आपने, ठीक है, एक ऐसे कुछ प्लेट टाइप का है, इसमें एक गाड़ी रख दी, मर्सिडीज बेंज है ना,
हाँ कुछ दूध दानी जैसे लग रहे हैं ना बच्चों की, हाँ दूध पीते हैं जो। तो देखो, तो यहाँ पे ये जो गाड़ी रखा आपने, जो भी हो इमेजिन कर लेते हैं गाड़ी है, तो इस गाड़ी का कुछ मास होंगे, इस गाड़ी को ऊपर उठाना है, ठीक है। तो उठाने के लिए आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने फोर्स लगाया, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स, वो फोर्स ऐसे ट्रांसमिट हो गया, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स यहाँ पे जो फोर्स क्रिएट होंगे, इस फोर्स ने इस गाड़ी को ऊपर उठाएंगे, ठीक है। आया समझ में। तो अभी क्वेश्चन को पढ़ो, क्या दिया गया। इन ए कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर एक्सर्ट्स फोर्स F1। तो यहाँ पे F1 फोर्स एक्सर्ट किया, ठीक है, ये F1 फोर्स है। फिर क्या बोला, ऑन ए स्मॉल पिस्टन, तो ये जो पिस्टन है स्मॉल पिस्टन है, ठीक है, ये बड़ा वाला पिस्टन है, हैविंग ए रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस है, ये जो एरिया है, इसकी रेडियस कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी रेडियस R1 मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको मीटर में क्या लिखोगे, मीटर में लिखोगे 5 × 10⁻⁻² मीटर लिखोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या दिया गया, दिस प्रेशर ट्रांसमिटेड इज ट्रांसमिटेड टू ए सेकंड पिस्टन ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो पिस्टन है, इसका रेडियस कितना दिया गया, इसका रेडियस दिया गया, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका रेडियस R2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 × 10⁻⁻² इधर लिख सकते हैं, ठीक है। आया यहाँ तक समझ में, एकदम आसान है। देखो, इफ द मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड इज 1350 किसका मास, इस कार का मास, ठीक है। तो ये इस कार का मास m इज इक्वल टू 1350 kg, ठीक है, कार का मास है। व्हाट इज F1, तो आपको पूछा F1 कितना है, और क्या पूछा, व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी टू accomplish दिस टास्क, ठीक है। तो देखो, F1 फोर्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही ये जो P1 इज इक्वल टू P2 मिला, हम इसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो, हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे, F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2, ठीक है, ये आसान है। तो अभी देखो, F1 की वैल्यू नहीं पता, वो निकलने दिया हमें, तो A1 मतलब क्या, एरिया को हम लिख सकते हैं πr1² इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, F2/πr2², ठीक है, यहाँ तक इजी है। अभी देखो, ये जो पाई है, पाई पे कट जाएंगे, ठीक है। तो हमें मिलेंगे F1 इज इक्वल टू F2, ठीक है, और नीचे क्या होंगे, R2², और ऊपर हम लिख सकते हैं R1²। ओके, तो ये फॉर्मूला को हमने मॉडिफाई किया, ठीक है। तो पाई कट गया, R1 इधर गया और R2² नीचे रहा, ठीक है। तो अभी देखो, फोर्स का मीनिंग ही होता है mg, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स लगा, ये फोर्स कितना होंगे, mg होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस फोर्स इज नथिंग बट mg, ठीक है। तो देखो, इस फोर्स की जगह पे हम mg लिख सकते हैं इनटू R1² डिवाइडेड बाय R2² लिख देते हैं, ठीक है। तो F1 की वैल्यू इतना आ जाएंगे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, बस वैल्यू को बिठाना है, ठीक है। एक सेकंड में दस्तर लेके आता हूँ। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आया। तो आप लोग एक काम करो, जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके इसे एक स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो ना, कॉपी पेन निकाल के नोट कर लो आराम से, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, ठीक है। ओके, तो देखो, इसको मिटा देते हैं। ओके, तो ये जो F1 की फॉर्मूला है, F1 इज इक्वल टू कितना, F1 इज इक्वल टू mg R1² डिवाइडेड बाय R2², है ना। तो हमें m कितना दिया गया, m तो 1350 दिया गया, 1350 kg, ठीक है। g मतलब 9.8 हमें मालूम है। ओके, R1 की वैल्यू कितना दिया गया था, 5 सेंटीमीटर, जो है 5 × 10⁻² मीटर, ठीक है। यूनिट नहीं लिखते अभी, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो जाएंगे ना, इसका स्क्वायर हो जाएंगे। फिर ये जो R2 होंगे, R2 का वैल्यू कितना होंगे, R2 का 15 × 10⁻² स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको अभी कैलकुलेट करना है, कुछ आंसर आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, 1350 × 9.8 × 5 5 25, ठीक है, इंटू 10⁻⁴, और नीचे कितना आएंगे, 15 × 15 × 10⁻⁴, ठीक है। तो ये -4 कट जाएंगे। ओके, तो बाकी
आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, है कि नहीं। तो 5 से इसको काटो, कितना आएंगे, 5 5 ज़ा 25, ये 5 3 ज़ा 15, तो 3 से ये जाएंगे, फिर 5 से ऐसे करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो ना। ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लेना आराम से। मैं यहाँ पे इसका वैल्यू डायरेक्टली लिख देता हूँ, 1.5 इंटू 10⁻³ फोर्स का यूनिट होंगे न्यूटन, ठीक है। तो मैं इस वैल्यू को, एक्सपर्ट नहीं हूँ ऐसे आप सोच सकते हो कैसे डायरेक्टली लिख दिया, मैं देख के लिखा, ठीक है, वैल्यू को। तो आप लोग इसे कैलकुलेट करना, टाइम पास करने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। ओके, तो ओके, टाइम बचाओ, आगे बढ़ो। तो आप लोग इसे कैलकुलेट कर लेना अच्छे से, ठीक है, ये नेसेसरी आप लोग करना लेकिन, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जो और एक क्वेश्चन था उसे भी देख लेते हैं। क्या था कि प्रेशर नेसेसरी टू अकम्प्लिश दिस टास्क। तो उसमें जो फोर्स लगेगा, फोर्स मतलब प्रेशर लगा है ना, तो प्रेशर कितना लगेगा वो निकलना है, ठीक है। मतलब क्या बोला कि ये जो था ना सेटअप, ऐसा ही तो था, यहाँ पे अपने फोर्स लगाया, ये जो फोर्स लगाया मतलब यहाँ पे प्रेशर भी लगा है ना, तो ये जो प्रेशर है कितना होंगे वो निकलने दिया। प्रेशर का फॉर्मूला आपको मालूम है अभी, प्रेशर P इज इक्वल टू F1/A1 होंगे अभी यहाँ पे, ठीक है कि नहीं, बोलो यस। तो यहाँ पे जो प्रेशर होंगे उस प्रेशर को निकलने के लिए F1/A1 किया, F1 का वैल्यू अभी मालूम है हमें, तो F1 कितना मिला, 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन डिवाइड बाय एरिया कितना, A1 कितना था, πr1² है ना, R1 कितना था 5 इंटू 10⁻⁻² स्क्वायर, ठीक है, ये था वैल्यू। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे जो आंसर आएंगे, पाई की वैल्यू 3.14 लगा सकते हो, या तो 22/7 भी लगा सकते हो, है ना। तो इसका वैल्यू जब ऐसे लिखोगे, मान लेते हैं 22/7 लिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएंगे वो आंसर कितना होंगे, 1.9 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, या तो आप बोल सकते हो प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जो फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, एरिया का यूनिट मीटर इनवर्स स्क्वायर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो प्रेशर का यूनिट ये भी लिख सकते हो और पास्कल भी डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा कि यहाँ पे जो फोर्स लगाएंगे F1, वो फोर्स कितना होंगे, वो फोर्स होंगे 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और जो यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे वो प्रेशर कितना होंगे, इतना पास्कल होंगे, ठीक है। आसान है क्वेश्चन, नहीं है, ओके, बहुत ही आसान है। आप लोग एक बार प्रैक्टिस करो, मेरा गारंटी है आप लोग आराम से कर पाओगे, ठीक है। इसको अभी जल्दी से नोट कर लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग आराम से कॉपी पेन निकालो, एकदम आराम से नोट कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, हो गया, ठीक है, कर पाए अच्छे से, ओके। तो देखो मैं एक चीज़ बता रहता हूँ यहाँ पे, ये जो हमने चैप्टर शुरू किया, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग इस बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, एस एल अरोरा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बुक है आप लोगों के लिए, अगर आप बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो आप लोग इस बुक को ले सकते हो। और एक चीज़ मैं यहाँ पे भी ये दिखा देता हूँ कि जो हमने ये टॉपिक का नाम लिया था पास्कल्स लॉ एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़, आप लोग ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करना, कोई डाउट है तो मुझे पूछना कमेंट सेक्शन में, मैं सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि एक एक करके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। तो सबको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना पॉसिबल है नहीं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएंगे वीडियो, ठीक है। तो आप लोग को जिस भी क्वेश्चन में डाउट है वो मुझे बोलना, पार्टिकुलरली मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, ओके। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना, ओके। इसको मिटा देता हूँ मैं। और एक चीज, लोग ना फिजिक्स को बहुत टफ मानते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से टफ नहीं है। एक होता है ना जो ऐसा बोलते हैं ना शायर लोग, बाहर से टफ दिखते हैं, एकदम हार्ड एंड टफ बाहर से दिखते हैं, लेकिन दिल का अच्छा है, ठीक है। तो फिजिक्स भी वैसा ही है, बाहर से टफ लगता है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। थोड़ा सा एफर्ट दो, थोड़ा सा प्यार दो, वो फिजिक्स पिघल जाएंगे, ठीक है। दिल का बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा प्यार देना फिजिक्स को, और थोड़ा सा पढ़ना, प्रैक्टिस करना, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। टफ तो छोड़ो, इंटरेस्टिंग लगने लग जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेता हूँ जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 2
क्या कहा कि द नेक एंड बॉटम ऑफ ए बॉटल, मैं जल्दी से इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो आराम से, ठीक है। क्या बोला गया, द नेक एंड बॉटम ऑफ ए बॉटल आर 2 सेंटीमीटर, ओके, एंड 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ये आर एस पी मतलब रेस्पेक्टिवली, इफ द कॉर्क इज प्रेस्ड विथ ए फोर्स ऑफ 1.2 kgf, कोलर गोल्डफील्ड नहीं है, ठीक है, इन द नेक ऑफ द बॉटल, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ द बॉटल, ठीक है। पढ़ लिया क्वेश्चन को, ओके, आया समझ में। देखो मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे एकदम सिंपल क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग भी है। देखो बोतल कैसा होता है दिखने में, इस टाइप का, इस तरह की होता है बोतल, ठीक है। तो ये है बोतल, ओके। तो देखो द नेक एंड बॉटम ऑफ द बोतल आर 2 सेंटीमीटर एंड हाउ मच, 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो ये जो डायमीटर है यहाँ पे, इसका जो डायमीटर होंगे वो डायमीटर कितना होंगे, 2 सेंटीमीटर, ओके। तो इसका रेडियस कितना होंगे, रेडियस को R1 मान लिया सपोज, तो इसका आधा है ना, 2/2 सेंटीमीटर होंगे, यानी 1 सेंटीमीटर होंगे रेडियस, ठीक है। इसको अगर मीटर में लिखे कितना आएंगे, 10⁻⁻2 मीटर हो गया। और यहाँ पे जो इसका डायमीटर है वो डायमीटर कितना दिया गया, इसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब रेडियस कितना होंगे, R2 लिख दिया सपोज 5 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर पे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो R1 एंड R2 हमें मिल गया। तो नेक मतलब इसकी बात हो रही है, इसका जो डायमीटर होंगे इसका सेम ही तो होंगे, है ना। तो दोनों का हमें रेडियस मिल गया, तो एरिया भी मिल जाएंगे, पायर स्क्वायर है ना, ये तो सर्कुलर है, ठीक है। अभी क्या बोला गया, इफ द कॉर्क इज प्रेस्ड विथ ए फोर्स ऑफ 1.2 kgf, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स दिया गया, कितना दिया गया, F इज इक्वल टू 1.2 kgf, ठीक है। तो बहुत सारे टीचर होते हैं, ओके, क्या करते हैं वो लोग, इसको सीधा लिख देते हैं 1.2 × 9.8 न्यूटन ऐसे लिख देते हैं, लेकिन बताता कोई नहीं ऐसा होता क्यों है, ठीक है। मैं अभी समझा देता हूँ, आप लोग डरो मत। देखो ये जो F है एक्चुअल में क्या है, फोर्स की यूनिट क्या होना चाहिए, न्यूटन होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे kgf यूनिट आ गया है ना। तो इस F का मीनिंग क्या है, इस F का स्मॉल f का मीनिंग, ओके। तो इस स्मॉल f का मीनिंग है फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। तो अभी हमें मालूम है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है कि नहीं। और यहाँ पे नीचे mm कट गया, तो यहाँ पे आंसर g आया ना। तो g का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे 1.2 इंटू, यहाँ पे kg है ना, kg लिख देते हैं, इंटू f का मीनिंग क्या है, f का मीनिंग 9.8 इंटू नहीं, मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखो 1.2 इंटू 9.8, ओके, फिर क्या आएंगे, kg मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग तो न्यूटन है कि नहीं। तो अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.2 इंटू 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स कितना आ गया, फोर्स आ गया दिस मच। आ रहा है समझ में, ऐसे होता है ना फिजिक्स। अभी इंटरेस्ट भी लोगे आप लोगों को, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या बोला, हमें बोला गया कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ द बॉटल, ठीक है। तो बॉटल की बॉटम पे फोर्स कितना लगेगा, मतलब बेसिकली बोला क्या गया कि यहाँ पे जो आपने फोर्स लगाया, ठीक है, यहाँ पे एक कॉर्क है सपोज, इस कॉर्क को आपने क्या किया, प्रेस किया, ठीक है, विथ सम फोर्स ऐसे प्रेस किया। कॉर्क ये थक्का नहीं होता है ना, इस तरह की होता है, शैंपेन की बोतल में होता है, ठीक है, कोको कोला की बोतल में नहीं होता ये सब, ठीक है। तो ये जो कॉर्क है, रबर की कॉर्क होता है, आपने ऐसे प्रेस किया, तो प्रेस किया तो क्या लगेंगे, यहाँ पे फोर्स लगेंगे, है कि नहीं। तो ये जो प्रेस किया आपने, फोर्स लगा, कितना लगा फोर्स, F1 मान लिया सपोज, इसको 1.2, ये इतना सा फोर्स लगा, ठीक है। इसको F1 मान लिया, तो यहाँ पे फोर्स इतना सा लगा, ठीक है। तो आपको पूछा कि कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द
बॉटम ऑफ द बोतल। तो इस बोतल में कितना फोर्स लगेंगे, मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, ओके, एल्कोहल नहीं, लिक्विड, ठीक है, नॉर्मल पानी है कुछ, ठीक है, दूध है, ओके। तो यहाँ पे जो लिक्विड है, इस लिक्विड के थ्रू ये फोर्स ट्रांसमिट होंगे और ये फोर्स ट्रांसमिट होके इस बॉटम पे लगेंगे, है ना। तो इस बॉटम पे जो फोर्स लगा इसको मान लिया सपोज F2, ये F2 कितना होंगे वही तो निकालने दिया है कि नहीं। तो ये F2 कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉटम। तो इस बॉटम पे फोर्स कितना लगेंगे वो निकालने दिया, निकल पाओगे आराम से, है कि नहीं। तो पहला जो क्वेश्चन किया था हमने सेम वही, ओके। तो क्या करोगे, यहाँ पे जो प्रेशर होंगे इस एरिया पे, यहाँ पे जो प्रेशर होंगे दोनों में तो सेम प्रेशर होंगे। किसने बोला था, मैंने नहीं बोला था, किसने बोला था, पास्कल ने बोला था, ठीक है। तो पास्कल ने बोला था यहाँ पे जितना प्रेशर होंगे, लेट्स से यहाँ का प्रेशर P1 तो यहाँ का प्रेशर P2, तो इसमें और इसमें प्रेशर सेम होंगे, तो हम लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे कि P1 इज इक्वल टू P2, ठीक है। तो P1 की वैल्यू कितना होंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया है कि नहीं, F1 बाय A1 इज इक्वल टू यहाँ पे F2 बाय A2, सेम अभी अभी जो किया था, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या करोगे, हमें क्या निकलना है, F2 निकलना है ना। तो इस F2 को निकलने के लिए इसको एक साइड में लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे। तो F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, F2 इज इक्वल टू F1 A2 बाय A1, आराम से हो गया, ठीक है। A2 को इधर लेके गया, F1 A2 डिवाइडेड बाय A1, इतना इजी है, ठीक है। तो अभी देखो F1 दिया गया कि नहीं, तो F1 कितना दिया गया, F1 इज 1.2, ये निकल चुका है हम लोग, ठीक है। F1.2 इंटू 1.2 इंटू 9.8 न्यूटन, है ना, इंटू एरिया कितना पाई R1 स्क्वायर। तो R1 कितना दिया गया, 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻² मीटर लिख दिया, ठीक है। और ये स्क्वायर हो जाएंगे ना, पाई R स्क्वायर, पाई पे स्क्वायर नहीं, ठीक है। तो ये R है, R पे स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो A1 कितना है, ओहो मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, A2 है ना, तो यहाँ पे R2 होंगे, ठीक है। तो इसे लिख देते हैं ना, R2 स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। पाई पे कैंसिल हो जाएंगे, है कि नहीं। तो अभी आंसर कितना आएगा, 1.2 इंटू 9.8 इंटू R2 की वैल्यू कितना है, R2 की वैल्यू 5 इंटू 10⁻² मीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 इंटू 10⁻² मीटर, इसका होल स्क्वायर, ओके। फिर डिवाइडेड बाय क्या होंगे, 10⁻² मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिखे यहाँ पे 10⁻² स्क्वायर लिख देते हैं। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे ये तो कट जाएंगे, ये है ना। तो जब कैलकुलेट करोगे आंसर कितना आएंगे, 9.8 इंटू 5 स्क्वायर मतलब 25 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 10⁻⁴, ठीक है। मैं एक सेकंड देख लेता हूँ आ रहा है कि नहीं वीडियो में, हाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करते रहना और नोट बनाते जाना, ठीक है। तो क्या है ये F2, ठीक है। तो F2 इज इक्वल टू हाउ मच, 1.2 इंटू 9.8 इंटू 25 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 10⁻⁴, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे कैंसिल आउट करोगे और बाकी क्या रहेंगे, 1.2 इंटू 9.8 इंटू 25, जिसका आंसर हो जाएंगे, आप लोग इसे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मैं देख के लिख देता हूँ, आंसर होंगे 29.4, ठीक है, 29.4 न्यूटन, ठीक है। ये होंगे F2 की वैल्यू। F2 क्या है, इस बॉटम पे कितना फोर्स लग रहा है ना, ये है F2। तो बॉटम पे कितना फोर्स लग रहा है, F2 मतलब 29.4 न्यूटन। एकदम आसान है, ठीक है। एक बार दो बार आप लोग प्रैक्टिस कर लें, एकदम यू हो जाएंगे, ठीक है, आराम से हो जाएंगे, ओके। तो एक काम करो, आप लोग वीडियो को पॉज करके वही नोट करो, एकदम कॉपी पेन निकाल लो, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो है एनसीईआरटी बुक की एग्जाम्पल नंबर कितना बताया था ना, कितना था, 5 था शायद, यस। तो 10.6 हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी 10.5 को करेंगे, जो कि बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, ठीक है। हाँ हो गया, ठीक है, तो कर लिया, ओके। तो हम लोग अभी इसको मिटा देते हैं, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन को भी जल्दी से कर लेते हैं। आप लोग लेकिन प्रैक्टिस करना, ठीक है, जितना हो सके प्रैक्टिस करना, और मैं भी कोशिश करूँगा जितना भी बेसिक से हो सके चीज़ों को समझने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप लोगों का काम क्या है, प्रैक्टिस करना, ओके, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 सिरिंजेस, ये एनसीईआरटी बुक की एग्जाम्पल नंबर, एनसीईआरटी बुक की एग्जाम्पल नंबर है 10.5, ठीक है, 10.5, ओके। आप लोग चेक कर सकते हो वहाँ पे एक बार, ठीक है। मैं भी जल्दी से लिख लेता हूँ इसे। तो देखो, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आप लोग बहुत सारा चीज़ों को सीख पाओगे, मतलब क्लियर हो जाएंगे कुछ चीज़ें, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्या बोला गया कि 2 syringes of different cross sections filled with water are connected with a tightly fitted rubber tube, ओके। एक रबर ट्यूब है, ट्यूब मतलब अंदर खोखला है, ठीक है। तो क्या बोला गया, देखो एक सिरिंज है, सिरिंज को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये सिरिंज है, एक ये सिरिंज, और यहाँ पे एक पिस्टन होता है ना ऐसे, ओके, हाँ। तो ये सिरिंज ड्रॉ करते हुए मेरा बचपन की यादें ताज़ा हो गया, ठीक है, बहुत डर लगते थे मुझे, ओके। ये एक ट्यूब है, रबर ट्यूब, ठीक है। इसको दूसरा कलर से बना देता हूँ ना। तो ये रबर ट्यूब है, और यहाँ पे और एक सिरिंज कनेक्ट किया, जो सिरिंज थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। ये सिरिंज है, यहाँ पे एक पिस्टन होंगे, ठीक है। सपोज मान लेते हैं पिस्टन है, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है, ओके। सेटअप क्लियर। तो अभी देखो इसके अंदर क्या डाला हुआ है, लिक्विड, ओके। अपने लिक्विड भर के रखा है। यहाँ पे बोला गया कि इसका जो ये जो एरिया है, इसका एरिया और इसका एरिया, ओके, दोनों का एरिया बराबर नहीं है, मतलब सेम नहीं है, ठीक है। तो क्या बोला गया कि filled with water, diameters of the smaller and larger pistons, okay, smaller and larger pistons are 1 centimeter and 3 centimeter, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर कितना दिया गया, इसको D1 मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R1 रेडियस कितना होंगे, इसका आधा होंगे, है ना, तो 0.5 मीटर होंगे, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर होंगे, इसका डायमीटर कितना, D2 इज इक्वल टू हाउ मच, 3 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं इसका आधा कितना, 1.5, इसका होंगे 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अगर मीटर में लिखे, क्या लिखेंगे, 10⁻⁻2 मीटर। यहाँ पे ये तो सेंटीमीटर में है ना, तो मीटर में क्या होंगे, 10⁻2 मीटर, ठीक है। ये हमने रेडियस निकाला, ठीक है, और ये मैंने R2 नहीं लिखा, ठीक है। देखो तो डायमीटर 3 सेंटीमीटर, रेडियस इसका आधा 1.5 सेंटीमीटर, और मीटर में 1.5 इंटू 10⁻2 मीटर। ये सही है, ठीक है। आप लोग देख लो एक बार, चेक करो सही है कि नहीं, है ना, ओके। तो यहाँ पे रेडियस डायमीटर का आधा हमने पाया, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन व्हेन ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्मॉलर पिस्टन। तो आपने क्या किया, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, ओके। कितना फोर्स, लेट्स से F1 फोर्स, जिसको 10 न्यूटन बोला गया सर, ठीक है, यस 10 न्यूटन फोर्स। तो यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स आपने अप्लाई किया, ओके। तो क्या पूछा कि ये जो पिस्टन है, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेंगे, यानी इसके ऊपर F2 लेट्स से फोर्स लगा, ये फोर्स कितना होंगे उसे निकलने दिया, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट, वही तो है ना, एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाओगे कौन सा, F1/F2 इज इक्वल टू F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2, मतलब यहाँ पे जितना प्रेशर होंगे यहाँ पे भी सेम प्रेशर होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप एक काम करो, यहाँ पे लिख लेते हैं कि F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2,
ठीक है। तो हमें निकलने दिया गया है F2। ओके, तो F2 के लिए आप लिखोगे F2 इज इक्वल टू F1 A2 डिवाइडेड बाय A1 लिखोगे, ऐसे है ना। तो ये हो गया। तो अभी देखो जो F1 है, F1 कितना दिया गया, 10 न्यूटन। ओके, F1 10 न्यूटन दिया गया। ओके, तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 मतलब पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर नीचे पाई R1 स्क्वायर लिखोगे, है ना। तो पाई पाई तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएंगे 10 इंटू R2 की वैल्यू कितना है, तो R2 की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, पाई पाई कैंसिल हो गया, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या लिखो, डिवाइडेड बाय R1, R1 मतलब 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया R1 की वैल्यू। यहाँ तक सही है, सही जरा आप लोग चेक करते रहना, ठीक है, आप लोग पेपर पेन लेके खुद भी करते जाना, ठीक है। तो अभी अब इसका कैलकुलेशन कर पाओगे, है ना। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएंगे वो होंगे F2 इज इक्वल टू, आप लोग कर सकते हो कैलकुलेशन, राइट। तो F2 इज इक्वल टू कितना आएंगे 90 न्यूटन, ठीक है। तो ये जो F2 होंगे इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएंगे 90। ओके, कर लोगे आप लोग। ओके, अगर नहीं कर पाओगे कर लोगे, आप लोग स्मार्ट हो। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया गया है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, इफ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड इन थ्रू 6 सेंटीमीटर, तो इस पिस्टन को आपने ऐसे पुश किया कितना 3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब यहाँ से ये कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ तक आ गया, पुश किया आपने, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है इसको कितना बोला, 3 सेंटीमीटर बोला, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर आपने इस पिस्टन को पुश किया, ठीक है। तो अभी क्या होंगे, ये जो लिक्विड है यहाँ पे अंदर तो लिक्विड है, वो आता रहे, है ना। तो ये लिक्विड के थ्रू फोर्स ट्रांसमिट होके यहाँ पे लगेंगे, वो फोर्स कितना होंगे वो तो आपने निकल लिया अभी 90 न्यूटन। तो अभी देखो इस पिस्टन को भी ये फोर्स ने से पुश करेंगे, ठीक है, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे, ठीक है। वही पूछा ना आपको, हाउ मच डज द लार्जर पिस्टन मूव आउट, ठीक है। तो लार्जर पिस्टन कितना बाहर निकलेंगे वही पूछा, ठीक है। तो पहले सपोज मान लो ये पिस्टन यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद फोर्स लगने के बाद ये पिस्टन इधर तक आ जाएंगे, है कि नहीं। ओके, तो इधर तक जो आ गया ये पिस्टन, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, तो ये डिस्टेंस कितना होंगे, इसको सपोज मान लिया L2, ये डिस्टेंस कितना होंगे वो निकलना है। और यहाँ पे जो ये 3 सेंटीमीटर है इसको सपोज मान लिया L1, ठीक है। मतलब ये पिस्टन इतना सा पुश हो गया, इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये जो पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, मूव करने के बाद ये जो डिस्टेंस होंगे L2, वो L2 निकलने दिया। आया समझ में क्वेश्चन क्या पूछा, आया समझ में। ओके, तो देखा अभी कर पाओगे, आसान है, ठीक है। आप लोग एक बार एनालाइज करने की कोशिश करो ना, कि मतलब कैसे करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। L1 दिया गया आप लोगों को, L2 निकलना है, ठीक है। तो फोर्स F2 अभी हम लोगों को मिल गया 90 न्यूटन, ठीक है। आप लोग एक बार एनालाइज करो कि L2 को निकले कैसे, ठीक है, क्या आइडिया हो सकते हैं L2 को निकलने के, ठीक है। मैं तो बताऊंगा लेकिन आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लो, ठीक है। कैसे निकालोगे L2 को, कर पाओगे। ओके, तो आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आएंगे, है ना। क्यों आएंगे, सोचो एक बार, क्यों आएंगे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, सोचो। क्या ऐसा हो सकता है कुछ कि मतलब यहाँ पे जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, मतलब इसके अंदर जितना वॉल्यूम है, क्या इसके अंदर भी उतना ही वॉल्यूम है, कैसा हो सकता है। हाँ बोलो, हो सकता है कि नहीं। मतलब इस पिस्टन ने जितना लिक्विड की अमाउंट, मतलब यहाँ पे जो लिक्विड होंगे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जितना लिक्विड को पुश किया, क्या यहाँ पे भी इसके अंदर उतना ही लिक्विड होंगे। देखो एक बार, हाँ आया समझ में।
यस, तो सारा का सारा खेल कहाँ है, सारा का सारा खेल यहाँ है, ठीक है, वॉल्यूम पे। तो इसका जो वॉल्यूम होंगे, यहाँ से जब ये पिस्टन यहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे जो वॉल्यूम होंगे, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, ठीक है, तो ये वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, यहाँ से जब यहाँ पे जाएंगे पिस्टन, तो वॉल्यूम का अमाउंट जो आउटवर्ड गया, बाहर गया, पहले वाटर कहाँ तक था, पहले वाटर यहाँ तक था, ठीक है, तो पहले वाटर यहाँ तक था, जब पुश किया ये वाटर यहाँ से कहाँ गया, यहाँ तक गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक, मतलब L2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, वही L2 निकलना है ना। तो यहाँ पे हम खेलेंगे किससे, वॉल्यूम से, ठीक है। तो वॉल्यूम ही हम लोगों का ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसके लिए इसको मिटाना होंगे, ठीक है। आई होप आप लोग नोट कर लिए है ना। कॉपी पेन निकल लेना चाहिए जब फिजिक्स पढ़ते हो, ठीक है। बहुत लोग वही गलती करते हैं, कॉपी पेन नहीं निकलते, लिख नहीं लेते चीज़ों को, है ना। पॉज करके करके लिखना चाहिए, ठीक है। ओके, तभी तो क्लियर होंगे चीज़ें, अदरवाइज फिर बाकियों की तरह बोलोगे आप लोग फिजिक्स स्टाफ है, टीचर को गाली दोगे अच्छे से नहीं पढ़ा है ना। ऐसे ही तो करते हैं बहुत लोग, नहीं करते हो आप, तो अच्छे बच्चे हो, नहीं करते हो आप, है ना। लेकिन बाकी बहुत हरामखोर बच्चे हैं, वो लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। टीचर को गाली देते, बोलते टीचर ने अच्छे से समझा नहीं दिया, ओके, तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन आप अच्छे बच्चे हो, ठीक है। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट, कैसे करेंगे देखो। ओके, तो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम होंगे, इसके अंदर जो वॉल्यूम होंगे, इसको V1 मान लिया और इसका वॉल्यूम को हमने मान लिया V2, ठीक है। तो ये V2, इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। तो पहले पिस्टन यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद जब पुश करेंगे, फोर्स लगेंगे, पिस्टन कहाँ आएंगे, पिस्टन थोड़ा सा इधर शिफ्ट होंगे, ठीक है। पिस्टन ऐसे आ गया, ओके। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होंगे इसके अंदर, ओके, मतलब ये पिस्टन तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो लिक्विड ने जो डिस्प्लेस किया L2 डिस्टेंस, तो उस डिस्टेंस पे जो ये वॉल्यूम है उसको हमने V2 बोला, ठीक है। तो यहाँ पे V1 क्या है, इसके अंदर जो लिक्विड है, मतलब जितना सा अमाउंट अपने पुश किया, लिक्विड का अमाउंट जो पुश किया उसको V1 बोला, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हो, मतलब अमाउंट ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पुश्ड, ओके, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मूव्स आउटवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आउटवर्ड मूव किया, ठीक है। अब बोल सकते हो, तो V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट इज पुश्ड बाय पिस्टन 1 and that is equal to volume of liquid that moves outward, ठीक है। आया समझ में, V1 is equal to V2, ओके। तो अभी मालूम है आप लोगों को वॉल्यूम मतलब क्या होता है, लेंथ इनटू एरिया, ठीक है। तो ये सिलेंडर है कि नहीं, ये तो सिलेंडर सीरीज, ओके। तो यहाँ पे लेंथ है L1, ये लेंथ है L1, एरिया कितना, एरिया को हमने मान लिया सपोज A1, ओके। तो लेंथ इनटू एरिया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला, लेंथ इनटू एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे लेंथ इनटू एरिया 2, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम वही होता है ना, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू हाइट जो बोलते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो L1 है, L1 की वैल्यू कितना दिया गया, 3 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग मीटर में लिखेंगे तो क्या मिलेंगे, 3 - 2, ओके। तो ये L1 है। A1 कितना, A1 मतलब पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। तो R1 की वैल्यू हमें मालूम है, लिख लेते हैं एक साथ, ठीक है। तो R1 की वैल्यू 0.5 × 10⁻², 0.5 × 10⁻², और यहाँ पे आप एक स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है, यहाँ तक। तो L2 कितना है, L2 बोलो जल्दी से, L2 निकालने दिया ना हमें, तो L2 हम निकालेंगे, ठीक है, इनटू यहाँ पे एरिया कितना होंगे, पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। तो A2 के लिए R2 स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, A2 मतलब पाई R2 स्क्वायर। तो R2 की वैल्यू दिया गया है ना, कितना दिया गया, 1.5 × 10⁻²। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1.5 × 10⁻², और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। आया यहाँ तक समझ में। यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, L2 की वैल्यू निकालना है। निकल पाओगे आप लोग, मेरे ख्याल से तो निकल पाओगे आप लोग, है ना। तो देखो पाई को कट आउट करो, कैंसिल करो, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिल जाएंगे, पाई कैंसिल हो गया, तो हम लोग को मिलेंगे L2 इज इक्वल टू ये तो ऊपर रहेंगे ना, 3 × 10⁻² इंटू, फिर क्या करोगे, इसको भी लिखोगे 0.5
इंटू 10⁻², और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई, ये तो नीचे आ जाएंगे L2 के नीचे, सॉरी हाँ, तो ये ऊपर नीचे आ जाएंगे, ठीक है, सही है, 1.5 इंटू 10⁻², और यहाँ पे स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है, आराम से हो गया। ओके, तो L2 की वैल्यू आप लोग ऐसे निकल सकते हो आराम से। ओके, तो 5 से कैंसिल आउट करोगे कि, और एक चीज़ मैं यहाँ पे टेक्निक सिखा देता हूँ, इस तरह की जो प्रॉब्लम होते हैं कैसे सॉल्व करोगे। ओके, इस तरह की प्रॉब्लम चीज़ें मिलेंगे, तो देखो सॉल्व करने की टेक्निक, आप लोग ना एक काम करना, जो नीचे की नंबर है, एक्चुअल में आइडिया क्या है, सपोज कोई भी एक नंबर है, ठीक है, 450/620, ठीक है, तो अगर 620 की जगह पे नीचे सिर्फ 6 दिया गया तो आप इसे आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं। तो इसका मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश करो, आइडिया ये है कि नीचे जो ये नंबर है इसको छोटा करने की कोशिश करो, ठीक है, जो भी नंबर है, अगर यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है, सपोज 6.022 ऐसे है, तो क्या आप इससे इसको डिवाइड कर सकते हो, लेकिन बहुत दिक्कत वाले होंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, पहले डेसिमल को भी हटाना है, ठीक है, तो नीचे अगर डेसिमल नहीं होंगे तो आसान होते हैं कैलकुलेट करने में, तो नीचे के डेसिमल को हटाना है। ओके, ऐसे जैसे आप लोग नहीं हटा सकते हो, रूल से। ओके, मैं बोलूँगा अभी। तो फिर इस नंबर को, नीचे के नंबर को छोटा करना है, तो उसके बाद ये आराम से हो जाता है सॉल्व, ठीक है। सपोज ये 8 आ गया बाद में, तो 8 से आप लोग डिवाइड कर सकते हो आराम से, है ना। तो देखो इसमें भी वही हम काम करेंगे, आइडिया अप्लाई करेंगे कि नीचे की जो नंबर है उसमें से डेसिमल को हटाना है, ठीक है। तो डेसिमल हट जाने के बाद और फिर हम क्या करेंगे, उस नंबर को छोटा करेंगे। ओके, तो देखो करने की कोशिश करते हैं। 3 इंटू यहाँ पे क्या है 10⁻²। ओके, तो ये 0.5 इंटू 0.5 है कि नहीं, और यहाँ पे 10⁻⁴ है, ठीक है। तो नीचे क्या है, नीचे है 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁴, सही है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, यहाँ पे ये जो 10 पावर है इसको एक साथ लिख लेते हैं। 3 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू ये कितना होंगे 10⁻⁶ हो जाएंगे, ठीक है। या तो एक काम कर सकते, इसको कट करो ना। ओके, तो ये -2 आ जाएंगे, और नीचे कितना होंगे 1.5 इंटू 1.5। तो अभी देखो, अगर आप ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी करना होगा, तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएंगे, ये तो 0.55 बन जाएंगे, है ना। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 0.5 को 5 किया, तो नीचे भी 1.5 से इसको 15 कर दिया, ठीक है। तो 10 से इसको मल्टीप्लाई किया, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर 5 बन गया और नीचे 15 बन गया, ठीक है। तो फिर इसको क्या करोगे, इसको भी सेम कहानी करो, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी करो, है ना। तो क्या आ जाएंगे, इसमें 15 आ जाएंगे, और इसमें 10⁻⁻² रहेंगे। ओके, आसान है अभी। तो अभी बाकी क्या है, 5 तो है, आराम से कर सकते हो। ओके, तो ये कितना आएंगे 3, 5 3 = 15, और ये कितना होंगे 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो 5/15 इसको हम लिख सकते हैं 5 1 = 5, और ये होंगे 5 3 = 15, ठीक है। तो अभी आंसर कितना आ जाएंगे इसका 1/3। ओके, 1/3 का वैल्यू कितना होंगे, 1/3 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो 1/3 का L2 इज इक्वल टू, तो 1/3 इंटू 10⁻², ठीक है, ये मीटर पे आएंगे, ठीक है। तो 1/3 को जब ऐसे डिवाइड करोगे कितना आएंगे 0. नीचे आ रहा है कि नहीं पता नहीं, देख लेते हैं ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होंगे कितना होंगे 0.33 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। इसका मतलब 0.3 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो ना, वीडियो को पॉज करके इसको एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग आराम से एक बार बारीकी से कैलकुलेशन को करो, ठीक है, चेक करो हो रहा है कि नहीं, आ रहा है, प्रैक्टिस भी हो जाएंगे साथ में, है ना। तो आप लोग इसको एक बार एनालाइज करो अभी, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। ओके, हाँ आ गया समझ में, ठीक है। टफ तो नहीं था, यस था, क्या टफ नहीं था। ओके, ऐसे ही पढ़ते रहने से आप लोगों का आगे बढ़ पाओगे, एकदम फिजिक्स से डर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ओके, साइंस इंटरेस्ट लगने लगेंगे, फिजिक्स इंटरेस्ट लगने लगेंगे, है ना। तो ऐसे ही पढ़ते रहना, ठीक है। फाउंडेशन को बिल्ड करने वही मोटिव रखो ना, तो हर चीज़ का बेस अगर क्लियर हो, एकदम फाउंडेशन क्लियर हो, तो बाकी ऊपर आराम से जा सकते हो, ठीक है।
तो ये जानते हो आप लोग, ठीक है, कोई नहीं। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे फॉर नोट में बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन लिखा था मैंने, मैं भी शायद वहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिखा था, मैं भूल गया, क्वेश्चन में शायद 6 सेंटीमीटर लिखा था। कौन सी लेंथ? ये लेंथ, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर लिखा, वहाँ पे वो 3 सेंटीमीटर कर देना, ठीक है, क्योंकि हमने जब सॉल्यूशन किया यहाँ पे ये क्या कितना लिया, 3 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी वो बदलाव कर देना, अगर वहाँ पे 6 है तो वहाँ पे 3 कर देना, ठीक है। तो हम लोगों ने जो यहाँ पे L1 कितना लिया, 3 लिया, और उसी हिसाब से सॉल्व किया, और आंसर कितना आया, इतना आया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में 6 है तो उसे 3 कर देना, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, आप लोग को एक एडवांस पे बोल देते हो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ने क्या जा रहे हैं, ठीक है। तो जो होता है ना एक लिक्विड कितना प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, तो वो प्रेशर की जो फॉर्मूला होंगे उसका डेरिवेशन को हम लोग देखेंगे। मतलब एक सपोज कंटेनर में लिक्विड है, ठीक है, तो इस लिक्विड के अंदर अपने एक लिक्विड का टुकड़ा को इमेजिन किया, ठीक है, ये क्या है, लिक्विड ये है ना। तो ये लिक्विड की टुकड़ा, ये जो नीचे की सरफेस है, इस सरफेस पे कितना प्रेशर लगाएंगे उसे निकलना है। मे भी आप ऐसे भी समझ सकते हो, सपोज एक स्विमर है, ठीक है, तो उस स्विमर के ऊपर कितना प्रेशर लगेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक ये इतना ही डेप्थ वाला स्विमिंग पूल है मान लेते हैं, ठीक है। तो एक स्विमर एकदम सरफेस पे ही है, ओके, यहाँ पे एक स्विमर है और एक स्विमर नीचे है एकदम, ठीक है, गहराई में है, ठीक है। तो ये जो दोनों स्विमर की कहानी है, इसके ऊपर प्रेशर कितना लगेंगे, इसके ऊपर प्रेशर कितना लगेंगे, कि ये दोनों प्रेशर इक्वल है। अगर इक्वल है तो किस कंडीशन पे ये दोनों प्रेशर इक्वल है, ठीक है। क्या हर कंडीशन में इन दोनों के दोनों स्विमर्स के ऊपर जो प्रेशर लगेंगे, कि वो दोनों प्रेशर इक्वल होंगे हर कंडीशन में, या कुछ स्पेशल कंडीशन में इक्वल होंगे, दोनों के ऊपर जो प्रेशर लगेंगे वो प्रेशर, ठीक है। तो उसका जो वो जो प्रेशर होंगे, उस प्रेशर की जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन को भी हम लोग देखेंगे, जो बहुत ही आसान है, ठीक है। हम लोग देखेंगे, सीखेंगे चीज़ों को, बेसिक से समझेंगे वहाँ पे भी, है ना। तो तब तक आप लोग वीडियो को शेयर करना, ठीक है, एंड लाइक करना ना भूलना, ठीक है। थैंक यू।